हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैंने विनोद बादूथाप एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा एंड बताना चाहूँगा गाइस आज को बहुत ही ज़्यादा औसम होने वाला बिकॉज आज हम टैकल करने जा रहे हैं कल का प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया था इन आवर रिएक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट। सो गाइस सिंपल ये था, यहाँ पे जो भी आपको ये ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शन आपको दिखता है उसको हमें सिंप्लीफाइड करना था। ठीक है, तो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर 5 लाख सब्सक्राइबर गाइस। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाला, आगे इन फ्यूचर और ज़्यादा औसम वीडियोस आने वाला है। इसको मैं कंप्लीट मन भी कन्वर्ट कर दूंगा यूजिंग बैक एंड्स एंड ऑल, तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। एंड लेट्स टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर एंड लेट्स डू इट गाइस। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये कि गाइस मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ पे जब भी हम इसको क्लिक करते हैं राइट, तो बेसिकली इसको जब भी मैं क्लिक करता हूँ एंड मुझे जो डेटा दिखाई देता है, अभी नहीं होगा क्योंकि मैंने डिलीट करके रखा हुआ है डेटा। तो जब मैं उसको क्लिक करता हूँ मुझे ड्रॉप डाउन मिलता है, तो मुझे उसका डेटा चाहिए कि यूज़र आखिर में सेलेक्ट किसको कर रहा है। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ मत करो, इट इज़ परफेक्टली फाइन, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब भी कोई क्लिक करेगा तो मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड इस फंक्शन को ऑलरेडी हमने फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे डिफाइन कर रखा है। आपको अगर याद हो, मैंने अपने जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स ये जो मेरा वीडियो होगा, ये वाला जो जेएस इन 16 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। इन ऑब्जेक्ट टाइमलाइन ऑलरेडी एडिट है, तो उसके अंदर वी हैव अ इवेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या करता है गाइस, वो पर्टिकुलरली एक एक चीज़ आपको बताता है कि आप किस एलिमेंट को क्लिक करें, उसका कंप्लीट डेटा फैच करना एंड ऑल, वो सब कुछ हमें बताता है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इवेंट लिख देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। डिस्पैच अपनी जगह ठीक है, मैं बस कर ये रहा था कि यूजर किसको क्लिक कर रहा है। मैंने इतना लंबा कोड लिखा है, मैंने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज की डोम, बट की रिएक्ट इज लाइक अ वर्चुअल डोम टाइप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से दिखेगा मुझे क्या चाहिए कि यूजर ने किसको क्लिक किया, मुझे जस्ट उसका डेटा चाहिए था राइट। तो देखिएगा इसमें क्या करता हूँ, लेट यूजर वैल्यू विल बी इक्वल टू, देखो इवेंट डॉट वी हैव टारगेट डॉट एंड देन वैल्यू, दिस इज इट। अब इतना लिखने मात्र से यूजर ने किसको क्लिक किया वो डेटा मुझे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे उस डेटा को एज ए पेलोड पास कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा मैं अब भी आपको बताता हूँ एंड दिस इज इट। तो ये जो यूज़र वैल्यू है मैंने एज अ पेलोड पास कर दी। तो जहाँ पे पहले मुझे पहले उस आईडी के थ्रू डेटा को गेट करो एंड देन गाइस यूजर ने किसको सिलेक्ट किया उसकी वैल्यू को गेट करो, उतनी मेहनत करने से बेटर अब मैं क्या करूँगा गाइस, डायरेक्टली ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से। एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस हमारे इसमें ये जो एक लाइन है वो मिसिंग था, डेट्स वाई वहाँ पे स्टार्टिंग में कोड आया नहीं था, बट डजेंट मैटर, हमें मालूम है ये। तो यूज़र का जो वो जो सिलेक्ट का हमने पहले डेटा गेट की यूजिंग आईडी, देन किस पे क्लिक किया उसकी वैल्यू गेट किया एंड मैं इस तरीके से उसको असाइन कर रहा था। बट ना विद द हेल्प ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट, आप देखिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट ऑब्जेक्ट मैंने कितनी इजीली सिर्फ एक लाइन में डेटा गेट कर दी एंड एज अ पेलोड मैंने वो वैल्यू पास की कि यूज़र ने किसको क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पे जस्ट अब इसको हटा के, ठीक है, वी हैव आवर एक्शन डॉट पेलोड, इस तरीके से मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिस इज इट, मेरा काम हो गया। तो एटलीस्ट यहाँ का ये जो 2 लाइन है उससे मैं बच गया, ये मतलब ये मेरा काम हो गया, ये मेरा एक काम हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, सो ये एक मेरा चलो काम हो गया। अब देखो गाइस यहाँ पे देखो ये जो डेटा है ये अपनी जगह ठीक है। मैं एक चीज़ अब यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये जो एक इफ स्टेटमेंट है, देन ये मेरा दूसरा इफ स्टेटमेंट है, ये तीसरा इफ स्टेटमेंट है, ये चौथा इफ स्टेटमेंट है। इन जगह पे अगर आप ध्यान से देखोगे जो स्टेट डॉट सॉर्टिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रहा है। ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कम तो कर ही सकता हूँ ना। तो उसको कम करने के लिए गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर आप इस तरीके से करने चलोगे तो गाइस ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगा आगे चल के। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो गाइस मैं वापस कॉन्टेक्स्ट पे आ गया हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने एज अ पेलोड में प्रोडक्ट्स को पास किया हुआ है। ठीक है, जिसमें मेरे सारे डेटा है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि जब हम फर्स्ट टाइम पेज को लोड कर रहे हैं वहाँ पे भी तो मैंने प्रोडक्ट एज अ पेलोड पास किया था एंड उसके थ्रू मैंने क्या की थी गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे जो 2 स्टेट वेरिएबल है डेट इज फिल्टर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स ऑल अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, इन दोनों में मैंने वो डेटा ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, उसका रेफरेंस, ओरिजिनल डेटा नहीं उसका रेफरेंस, कॉपी वर्जन। तो अब मेरे पास 2 तरीके, आप फालतू में इस तरीके से पे लोड पास ना करके, ठीक है, ध्यान से देखो मैंने पे लोड पास नहीं की लेकिन मुझे वो डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बॉटम पे आऊँगा इस जगह पे। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या करूँगा, तो गाइस सिंपली मैं कॉन्स्ट बेसिकली डिस्ट्रक्चर कर दूंगा ना मेरा जो फिल्टर अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स है फ्रॉम मेरे स्टेट, तो उसको मैं बहुत इजीली स्टेट से गेट कर सकता हूँ। अब जाके ये वाला जो लाइन है
इसको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो वहाँ से मैंने एक पेलोड हटाया है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब ये जो फिल्टर प्रोडक्ट्स है इसको मैं कॉपी करके यहाँ ऐसे पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। ठीक है, तो ये मैंने एक काम कर दिया, क्योंकि हम फिल्टर प्रोडक्ट के साथ ही खेल रहे हैं थ्रू आउट दिस सॉर्टिंग वाले काम पे, एंड वो जो ऑल प्रोडक्ट्स है वो हम फिल्टर्स के साथ खेलेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो न्यू सॉर्ट डेटा इक्वल टू टेम्प सॉर्ट डेटा डॉट सॉर्ट, ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक फंक्शन है एंड मैं ग्लोबल इसको कॉल कर सकता हूँ रेदर देन इंडिविजुअल कॉल। तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, एकदम बॉटम पे चलूँगा इस जगह पे, ठीक है, एंड मैंने पेस्ट कर दी, सिंपल। ठीक है, तो अब इससे होगा ये कि जो सबसे पहला वाला है इसमें भी ये वाला जो चीज़ है वो हट गया, ये भी हट गया। अब अगर स्टेट डॉट सॉर्टिंग अंडरस्कोर प्रोडक्ट की वैल्यू अगर लोएस्ट है, मतलब यूजर ने अगर लोएस्ट पे क्लिक किया होगा, तो ये जो फंक्शन है ये तो मैं ऑलरेडी कॉल कर ही रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो ना, हमारा टाइम सॉर्ट प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये क्या है, ये बेसिकली इसमें हमारा सारा डेटा आ चुका है ना। उसमें मैंने सॉर्ट मेथड को कॉल किया, उसके अंदर कंपेयर फंक्शन को हमने कॉल किया, क्योंकि मैंने आपको दिखा चुका हूँ। तो हमारा इफ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं ना, वो लोएस्ट है कि हाईएस्ट है कि ए टू जेड है या जेड टू ए, यूजर ने किस पे क्लिक किया। क्योंकि द मोमेंट यूजर क्लिक करेगा, ये देखो ना, यूजर ने अगर उस पर क्लिक किया तो ये डिस्पैच कॉल होने ही वाला है, तो इनमें से एक ना एक इफ कंडीशन चलेगा ही चलेगा। तो ये जो फंक्शन है अब मुझे इसकी नीड नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो ये जो मेरा फंक्शन है गाइस, इसको मैं ग्लोबल बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैं वो भी फैट एरो फंक्शन यूज़ करूँगा, ठीक है। सो कॉन्स्ट इस तरीके से इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ध्यान से देखो, एंड दिस इज इट। नाउ ये मेरा ग्लोबल फंक्शन बन गया। एंड द बेस्ट पार्ट ये कि मैं यहाँ पे सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स जो है इस तरीके से मैंने उसको डिफाइन कर दी। अब ये जो मेरा इफ कंडीशन है इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा। एंड हाँ, लेकिन ये जो ए और बी है ये आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रूल ही यही है, सिंपल, वो कंपेयर अपने आप करता है, ठीक है। अब ये जो रिटर्न है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। तो मेरा ये पार्ट खत्म, ठीक है, इस तरीके से। एंड आई थिंक मुझे एक और इस तरीके से क्लोज करना पड़ेगा। ये देखो मेरा ये जो लोएस्ट वाला जो कंडीशन है सिर्फ 2 लाइन में हो गया। मैं चाहूँ तो इसको 2 लाइन में भी नहीं, सिंपल 1 लाइन में कर सकता हूँ। उसी तरीके से अब ये जो मेरा हाईएस्ट वाला है, ठीक, अब क्योंकि ग्लोबल फंक्शन तो मैंने बना ही दिया ये सॉर्टिंग प्रोडक्ट वाला, तो ये वाला जो पर्टिकुलर लाइन है इसको मैं करूँगा कॉपी पेस्ट, एंड अगेन ये वाला जो लाइन है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन कर दूंगा पेस्ट, इस तरीके से, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, शायद नहीं, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इसको मैं अब हटा दे रहा हूँ। अगेन अब ये वाला जो है ए टू जेड कॉपी पेस्ट, एंड ये वाला जो लाइन होगा कॉपी एंड देन पेस्ट। अब बस आपको यहाँ पे लिखना होगा इस तरीके से रिटर्न। एंड एक और चीज़ ये कि यहाँ पे मुझे ये कर्ली ब्रेसेस लगेगा, ना कि वो, ठीक है। सो देखो मेरा ये काम भी हो गया कितनी ईजिली। तो अब मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो जो पहले 4 लाइन था उसको मैं 2 लाइन में करते जा रहा हूँ। अब ये लास्ट वाला इसको यहाँ पे कॉपी एंड देन ये वाला जो पार्ट है इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट। एंड ये जो है अब इसकी भी मुझे नीड नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हो कि जो मेरा पहले का कोड था एंड देन जो मेरा अभी का कोड है, हमने क्या किया, सिंपल मेरा जो भी टोटल डेटा है, कंप्लीट डेटा में मैंने सॉर्ट मेथड को कॉल की, ठीक है, एरे में अब हम इसको कर सकते हैं। एंड देन उसके अंदर कंपेयर फंक्शन को हमने कॉल कर दिया एंड उसको मैंने ग्लोबल बना दिया। एंड ए और बी तो हमेशा हमें देना रहता ही था। तो अगर ये स्टेट डॉट सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स, तो ये जो स्टेट डॉट सॉर्टिंग प्रोडक्ट है इसको भी गाइस मैं और ज़्यादा सॉर्ट कर सकता था अगर मैं डायरेक्टली उसको भी यहाँ पे गेट कर दूँ इस तरीके से। तो अभी जहाँ जहाँ आपको ये स्टेट 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 दिख रहा है उसकी भी लिखने की हमें नीड नहीं है। तो अब आप देखो गाइस कितनी ईजिली मेरा काम इतने में ही हो गया। तो गाइस कैसा लगा था ना, बहुत ही ज़्यादा ऑसम। तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड प्रोडक्ट पेज पे चलता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। एंड ऑलराइट, काम तो कर नहीं रहा है ये। एक बार मैं ये देखना चाहूँगा कुछ वार्निंग या एरर है क्या। नहीं गाइस, कुछ भी वार्निंग नहीं है, कुछ भी एरर नहीं है, फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। सॉर्टिंग अंडरस्कोर प्रोडक्ट स्टेट से हमने लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ सॉर्टिंग अंडरस्कोर प्रोडक्ट। ओ माय गॉड, ये मैंने प्रोडक्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। तो गाइस आई थिंक नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं वैल्यू होगा, ये सॉर्टिंग अंडरस्कोर वैल्यू अगर लोएस्ट होता है तो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट एक मैंने दे रखा है, ठीक है। यूज़र ने किस पे क्लिक किया वो डेटा मैंने यहाँ पे गेट करके उसको डायनेमिक में यहाँ पे अपडेट भी कर दे रहा हूँ ये इस जगह पे। तो आई थिंक दिस इज इट। खाली वहाँ पे मैंने स्टेट वेरिएबल का नाम रॉन्ग लिखा था। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, हाईएस्ट पे क्लिक करता हूँ, बूम गाइस, सी हाईएस्ट
अगर मैं A to Z चलता हूँ तो A to Z, Z to A हुआ क्या ये? ऑलराइट गाइस, Z to A नहीं हुआ, लोएस्ट हो रहा है, लोएस्ट हो रहा है, हाईएस्ट हो रहा है, A to Z हो रहा है, लेकिन Z to A नहीं हो रहा है। तो एक बार हम वो चेक कर लेते कि ये Z to A क्यों नहीं हो रहा है। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि हमने ये Z to A में तो रिटर्न कीवर्ड यूज नहीं किया था। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड लेट्स सी, वापस से पेज एक बार रिफ्रेश तो होती है, A to Z एंड 3 2 1 एंड बूम गाइस। सी कितनी ईजिली हमने हमारा ये जो ड्रॉप डाउन वाला जो फंक्शनैलिटी जो अमेजोन में भी है, जो बेसिकली सॉर्ट करना था हमें, लोएस्ट हाईएस्ट, आप बहुत सारी चीज़ इसमें इंक्लूड कर सकते थे। तो मैंने ये 4 चीज़ की एंड देखो हमने कितनी ईजिली, कितने शॉर्ट तरीके से इसको कर लिया। अब गाइस, अगर आप इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हो यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपने किस तरीके से किया होगा। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वो आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा एंड बताना चाहूँगा गाइस, कल का वीडियो और भी ज़्यादा औसम होने वाला, क्योंकि अब हम फाइनली हमारा जो फिल्टर से सेक्शन, आई मीन जो फिल्टर सेक्शन है उसको स्टार्ट करने वाले। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर 5 लाख सब्सक्राइबर। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब हम रुकेंगे नहीं एंड आगे बढ़ते ही रहना है, ठीक है। सो उसको बिल्कुल फ्री है, कुछ प्रॉब्लम हो नीचे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।